पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत में 1952 में होता है। लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव हुए। कमोवेश ये इलेक्शन एक साथ 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से फिर 1967, ये एक साथ चुनाव होते रहे। लेकिन 1967 के बाद जब कांग्रेस में टूटन शुरू हुई और कांग्रेस स्वयं अपने आंतरिक मतभेदों के कारण अस्थिरता के दौर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो उसने उस अस्थिरता का शिकार देश को बनाया और फिर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सरकारों को भंग करना, कहीं इलेक्शन कराना, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू करना, और उस दौर के साथ देश गुजरता आगे बढ़ता गया। 1980 के दशक में भी मुद्दा उठा था कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था, वो चीजें आगे नहीं चल पाई। और आज सरदेव अटल जी के ही उन भावों को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति सरदेव रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने अपनी सिफारिशें देश को की है। व्यापक जन जागरण के माध्यम से लोगों की चेतना को जागरूक करना, क्योंकि वोटिंग तो जनता जनार्दन को करना है। लोकतंत्र आकर्षण का केंद्र बना रहे, लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा का भाव बना रहे, देश में एक स्थिर सरकार आए, 5 वर्ष का उसका टेन्योर हो, काम करने का एक पूरा अवसर उसे प्राप्त हो, और इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता और खरीद फरोख्त को पूरी तरह लगाम लगाया जा सके। इस दृष्टि से जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो अब उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित होना एक सराहनीय प्रयास है। देश के अंदर वर्तमान में अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ चुनाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश उसका उदाहरण है, उड़ीसा उसका उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश उसका उदाहरण है, और वो इस सिक्किम भी उसी तर्ज पर आगे गए। अन्य राज्यों के लिए भी इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाना, लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव को संपन्न करना है। इन्हीं भावों के साथ जनता जनार्दन के सुझावों को देश की राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से इस पे व्यापक चर्चा संसद में होगी, विधानमंडलों में होगी, और उस भाव के साथ उन अमूल्य सुझावों को उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा कहां पे बनाया जा सकता है। समिति ने इसके लिए अलग अलग फोरम के साथ चर्चा की, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की, अनेक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने इस संबंध में दिए हैं, और उन सभी सुझावों को लेकर के आज जब देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, तब हम लोग भी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी लखनऊ में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज यहां पे खड़े हैं कि इस देश के अंदर व्यापक हित में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के इस भाव को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जब आज उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अभी से तय होगा, एक रोड मैप तैयार होगा। रोड मैप तैयार होने के बाद यह तय होगा कि कैसे 2034 तक आते आते, जब लोकसभा का इलेक्शन 2034 में होगा, जनरल इलेक्शन 2034 में होगा, उस दौरान कुछ विधान मंडलों के विधानसभाओं के किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा, और उस भाव के साथ एक साथ पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन मूर्त रूप ले सके, उसके लिए
एक व्यापक जनमत को जागरूक करने के लिए हम सब आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं।